गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के सज्जादा नशीन सैयद शाह खुसरो हुसैनी के इंतकाल पर बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के तहत ताज़ियती नशिस्त मुनक़द हुई। 10 नवंबर 2024 इतवार की शाम बेंगलुरु की खानकाए आलिया कादरिया हक्कानिया व दरगाह हजरत लक्कड़ शाह रहमतुल्लाह अलैह में हुई इस ताज़ियती नशिस्त में उलमाए कराम व आमाइदीन ने शिरकत की। खानका के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद अमीरुल हक कादरी की सदारत में हुई इस नशिस्त में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, अहदेदारान सैयद सरदार अब्बास अली बोहरा, मीर मुमताज़ अली, जे शफीउल्लाह, मुफ्ती शेख इमरान कासमी, मुफ्ती अब्दुर्रहमान कासमी, मौलाना ज़हीरुद्दीन कादरी व दीगर ने शिरकत की। कौम व मिल्लत के लिए सैयद शाह खुसरो हुसैनी की खिदमात को याद किया गया। ख़ास तौर पर मिल्लत में इत्तेहाद यूनिटी कायम करने के लिए मरहूम की कोशिशों की सताइश की गई और आपके तालीमी समाजी फलाही खिदमात को याद किया गया। सदाए इत्तेहाद के तमाम ज़िम्मेदारों ने दरगाह के नए सज्जादा नशीन और सैयद खुसरो हुसैनी के फर्जंद सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा को भरपूर साथ देने और इत्तेहाद के कामों में ताउन करने का भरोसा दिया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। लोग हैं उनको रोका गया कि इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े अफसोस की बात है हमारे लिए, यानी कि सदाए इत्तेहाद तंजीम के लिए और रियासत कर्नाटक और मुल्क भर के जो अजीम शख्सियात है उन सब के लिए एक बहुत दुख भरी एक दास्तान की तरह इनके अल्फाज हैं। सरकार खुसरो हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के हजरत की सोच जो थी तमाम लोगों को साथ में लेकर के चलने की, जिस तरह से पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई तो मैंने उनसे कहा, खानकाहों में किसी जात को नहीं देखा जाता, ना किसी मसलक को देखा जाता, हर एक के लिए यहाँ पर आमद है। हजरत हम लोगों को यह करना चाहिए कि तमाम मसलक के लोगों को हमें प्लेटफॉर्म पर लाना है। तो ये सारी बात जब मेरी हजरत से गुफ्तगू हुई तो हजरत बाखुशी इसको इख्तियार भी किए, इसे कबूल भी किए और उनकी तरफ से कुछ कलमात भी पेश किए। जब उनसे कहा गया इसी बेंगलोर में कि आप इस तंजीम से कैसे जुड़ते हैं, तो उन्होंने बाखूबी उसके जो अल्फाज पेश किए थे वो हमारे पास मौजूद हैं, हजरत के बोल। अब रही बहुत अच्छी फिक्र थी, इतने मसरूफ होने के बावजूद कई हमारे प्रोग्राम में, यानी कि उन्हीं का प्रोग्राम है इत्तेहाद का, इसके लिए उन्होंने बहुत काम अंजाम दिया और मसरूफियत होने के बावजूद और हर हमेशा हमने उनको इत्तला दी जाती थी। ये सिर्फ रजिस्टर्ड 4 आदमी थे, मरहूम अशरफ अली बाखवी अमीर शरीयत कर्नाटक और शमशुल हक अल हसनी अल हुसैनी कादरी हमारे लक्कड़ शाह के साहिब सज्जादा हजरत, वो इनके सरपरस्त आला और फाउंडर मेंबर में रजिस्टर्ड थे, और खुसरो हुसैनी बाबा वो रजिस्टर्ड थे, और ये नाचीज, ये 4 हम लोग रजिस्टर्ड थे इसके अंदर। ये वो बॉडी है। उसके बाद अकादरीन इसकी जिम्मेदारी को निभाते गए। इत्तेफाक हर किसी की उस वक्त में ये लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल किए कि उनकी उम्र और बीमारी का तगाजा हर किसी को था, तो हमारा साथ जितना दे सके वो उतना दे चुके हैं। और उन्होंने एक पैगाम पहुंचा दिया तमाम लोगों के लिए, आपस में जब तक इत्तेहाद से नहीं रहोगे तुम्हारा भला ना होगा, चाहे वो रियाजुर रहमान साहब मरहूम हो, अशरफ अली बाखवी हो और शमशुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह हो और खुसरो हुसैनी बाबा हो। ये बड़े अकादरीन की बात कर रहा हूं मैं। हर किसी ने इस नाम को और इस तंजीम को उन्होंने इस तरह से आगे लाने की कोशिश की। देखो भाई, अगर आपस में हम मुत्तहद रहेंगे कि तभी हम कामयाब कर सकते हैं। और यही इसी खानका में 2011 दूसरे महीने में जब हजरत वाला शमशुल हक कादरी रजी अल्लाह तआला जब हमारे यहाँ तमाम मेहमानों की खुद उन्होंने खिदमत की और आप खुद उनके लिए कष्ट लेकर के सबके हाथ धुलाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि जमात इस्लामी है, भोरी जमात की है, मोमिन है, ये अहले हदीस है, ये किसी को नहीं देखा, सबको अपने हाथों से उन्होंने हाथ धुलाया और पूरी मेहमान नवाजी यहाँ पे करके सब मिल करके सदाए हक सदाए इत्तेहाद
ये नाम दे करके सदा इत्तेहाद कायम किया गया। और उसके बाद 2011 तीसरे महीने में ईदगाह खुद्दूस साहब के अंदर प्रोग्राम हो, उसके अंदर बहुत से लोगों को, यहाँ के जो मशहूर लोग हैं उनको रोका गया कि इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, और इत्तेहाद का पोस्टमार्टम के पोस्टर भी लगाए गए। उसके बावजूद हजरत को रोका गया। तो हजरत ने ये कहा कि मैं मुसलमानों को जबान दे चुका हूं, मुझे आना है। तो हजरत गुलबर्गा शरीफ से बेंगलोर तशरीफ लाए और अपने अल्फाज उन्होंने पेश किए। ये सदा इत्तेहाद की खूबी है, और कई डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम है। बस ये कमजोरी क्या है हम लोगों की कि हम लोगों ने जो जिस तरह से शोर शराबा उठाना था वो नहीं उठाया, क्योंकि इसके अंदर काबिल शख्सियत IAS ऑफिसर जमीर पाशा साहब, उनका बहुत बड़ा रोल रहा, और करोल आयल के जो अनवर शरीफ साहब, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। कुछ अजीज मोहम्मद सेठ का भी बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। इरफान, ये सब साहिब हैसियत इस तंजीम को आगे बढ़ाते चले गए। जो जब जरूरत पड़ी उस टाइम पे इस तंजीम को उन्होंने हाथ पकड़ा और आगे बढ़ाए। किसी के सामने दूसरे के पास हमें मजबूर होने नहीं दिया। ये इस तंजीम की खूबी है। और रही बात तो हजरत वाला के बारे में, बस यही कहना चाहता हूं, वो तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उनके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं, उनके इस दुनिया से पर्दा होने के बाद हमारे लिए अफसोस भी है, बहुत दुख की घड़ी भी है। अब उनके साहबजादा अली बाबा अल हुसैनी, उनका हम भरपूर साथ देंगे, और जब तक हमारी जरूरत उनको है हम उनको साथ देंगे, और उनका साथ जब तक हमें जरूरत हम साथ लेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी ये बड़ों ने की थी इत्तेहाद की। ये मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और निभा भी रहे हैं वो जिम्मेदारी। अब साहिब सज्जादा भी इस वक्त है वो, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है जितना हो सके वो सदा इत्तेहाद को लेकर चलने की वो कोशिश करें। बस मैं ये कहते हुए अपने बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना जरूरी है। हमारे लिए इज्जत माब शख्सियतें हमारी नजरों से पोशीदा होते जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इज्जत माब शख्सियतें और इल्मी शख्सियतों के साए में हम सबको बरकरार अता फरमाए, उनके साए में कायम और दायम रखने की तौफीक अता फरमाए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो है सरपरस्त आला, जो मशाइखीन के जो सरपरस्त आला थे वो मेरे वालिद बुजुर्गवार थे। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, शेखुल मशाइख अल्लामा मौलाना सैयद शाह हसन मोहम्मद शमशुल हक अल हसनी वल हुसैनी जीलानी बगदादी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़, जब आप दुनिया से आपका पोशीदा हुआ 2019 23 रमजान अंग्रेजी तारीख 30 मई 2019 में जब आपके दुनिया से पोशीदा हुआ, पोशीदा होने बाद फिर अगर कर्नाटक के अगर कोई सरपरस्त आला, कोई अगर शेख मशाइखीन के अगर कोई बने रहे तो हजरत इज्जत माब सैयद मोहम्मद गेसू दराज खुसरो पाशा अल हुसैनी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़, आप मशाइखीन के जो है सरपरस्त आला बने रहे और आपने कौम की बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं। आपने डॉक्टर की जो है कॉलेज बनाई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने इंजीनियरिंग की भी जो है कई कॉलेजेस बना चुके हैं, और आपने BBM के या BComs के भी कॉलेजेस बना रहे थे। आपको बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया है। ये बड़ा अफसोस है हमारे मशाइखीन के लिए। और आज की तारीख में अगर गुलबर्गा यतीम हुआ है तो हजरत गेसू दराज खुसरो पाशा साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुनिया से पोशीदा होने के बाद आज गुलबर्गा यतीम हो चुका है। मैं उम्मीद रखता हूं कि उनके फर्जन आला सैयद शाह मोहम्मद गेसू दराज अली मोहम्मद आपके सज्जादगान हैं, सज्जादे साहब हैं, गुलबर्गा के गेसू दराज खानदान के सज्जादे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हम सब दुआ करते हैं कि आपके वालिद साहब जो कौम की खिदमत करे हैं
वही खिदमत को आप 2 कदम आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मशाइखीन उलमाए कराम आपके साथ हैं, आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं करके, हम आपके साथ हैं। सदा इत्तेहाद और सदा इत्तेहाद का नायब सदर होने के नाते हम लोग आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप आगे कदम बढ़ाते जाए। वैसे भी आपके खून आले रसूल खून है, औलाद अली है, औलाद हसनैन करीमैन है, औलाद फातिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजतन पाक का साया हम सब पे, अहले बैत पे कायम व दाइम है। उन्हीं के तुफैल से अहले बैत आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद रखता हूं जो आपके वालिद साहब जो खिदमत किए हैं वही खिदमत को आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाएं। और बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपके मरहूम खुसरो पाशा साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके और वालिद साहब के बहुत गहरी ताल्लुकात थे। और आज के ताल्लुकात नहीं है, आपके खुसरो पाशा साहब के वालिद साहब के साथ भी मेरे वालिद साहब के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात थे। और माशाल्लाह यही ताल्लुकात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी चीज को मैं बात खत्म करना चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मैं मीर मुमताज अली खाजिन सदा इत्तेहाद फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। सदा इत्तेहाद की खूबी यह है कि उम्मत मुस्लिमा के जितने भी मसालिक हैं सबकी नुमाइंदगी इस सदा इत्तेहाद इदारे में है। मरहूम हजरत खुसरो बाबा साहब जो बिलमारूफ खुसरो बाबा के नाम से जाने जाते थे, वो हमारे सदा इत्तेहाद के सरपरस्तों में से हैं, जो बेसिक फाउंडर मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। उनकी खूबी मुझे जो है उनके साथ मुलाकात की शरफ भी हासिल है बहुत से बार। गुलबर्गा में भी, उनकी कॉलेज में भी, उनके घर में भी, और बैंगलोर में जब आते थे वो यहाँ, तब भी जो है काफी मुलाकातें हुई उनके साथ में। एक खूबी बयान करना चाहता हूं कि मैं, एक कहावत है, एक मारूफ सेइंग है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी सर्विस टू गॉड, यानी खिदमत खल्क जो है खिदमत खालिक है। इस मौजू पे जो उन्होंने काफी काम किया है, बिलखुसूस तालीमी मैदान में जो है उनकी खिदमत बहुत है। छोटे से इंस्टीट्यूशन को शुरू किया था उन्होंने, आज जो बढ़कर जो है एक यूनिवर्सिटी बन गई है, जहां के राइट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पूरे स्पेशलाइजेशन के साथ में उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके इदारे के ज़ेर निगरानी जो है अभी कायम हुए हैं। तो हम गुजारिश करते हैं उनके जो जानशीन हैं, जो जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी अल मारूफ अली बाबा साहब, कि जो अभी उनके जानशीन बने हैं, कि वो उनकी खिदमत को कंटिन्यू करते रहें। और जो भी बुजुर्गों की खिदमत हैं वो एक स्टेपिंग स्टोन बना के और आगे जो है खिदमत को लेके जाएं, और हम लोग जो है सदा इत्तेहाद का ताउन उनके साथ हमेशा रहेगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान मिल्लत, हाज़रीन जमात, आज हम सब यहाँ पर जो जमा हुए हैं, हमारे मरहूम डॉक्टर हुसैनी रसूल दराज गुलबर्गा के शहजादा नशी, जिनकी वफात 2 दिन पहले हो चुकी है, आज हम उनकी रूह को अल्लाह ताला नूर बख्शे और करवट करवट उनको जन्नत नसीब हो। वो ऐसी शख्सियत थी जिनकी सादगी की मिसाल हम दे सकते हैं। वो कर्नाटका के अंदर एमएलसी भी रह चुके, डॉक्टर की एक पदवी भी पा चुके, और जो खिदमत उन्होंने इस कर्नाटका के अंदर की है बेमिसाल है। क्योंकि पूरे कर्नाटक के अंदर एक ही ऐसी वाहिद इंस्टीट्यूशन उन्होंने कायम की जो बुजुर्गों के नाम पे चल रही है। बंदे नवाज के नाम से जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने चालू किए, अल्लाह ताला वो कयामत तक बाकी रहेंगी। और हम आज इस सदा इत्तेहाद के जो मेंबरान जमा हुए हैं खानकाह के अंदर, ये बरकती जगह है, और यहाँ से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जज़े खैर दे, और उनके फर्जंद जो अभी नौजवान हैं और माशाअल्लाह बहुत ही काबिलियत रखते हैं, तो हम उनसे
ख्वाहिश रखते हैं कि वो खुद भी जिस तरीके से उनके वालिद और उनके दादा मरहूम ने जिस तरीके से होम और दरगाहों की खिदमत को अंजाम दिया और एक मुस्लिम नुमाइंदगी को उन्होंने अच्छे तरह से निभाया, तो वो हमेशा कायम रहे और उनके कदम और निशान के ऊपर चलते हुए उनके फर्जंद से गुजारिश है कि आप भी उसी तरीके से आप मरहूमों के नाम को रोशन करेंगे और कौम की खिदमत इसी तरह से करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ही हिम्मत और कुव्वत दे। हमारी पूरी सदा इत्याद ही नहीं, कर्नाटका के पूरे दरगाहों और जितने भी मशाइकीन हैं वो सब आपके साथ है, उनकी दुआएं आपके साथ है। मैं अब्बास अली बोहरा, दाऊदी बोहरा जमात से इस सदा इत्याद का एक नायब सदर की हैसियत से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। रहमान रहीम। आज हम सब लोग खुसरू मरहूम खुसरू बाबा के ताज़ियत के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। मेरा हज़रत खुसरू बाबा मरहूम से मुलाकात खुद साहब के ईदगाह में जब पहले सदा इत्तेहाद का प्रोग्राम हुआ उस वक्त उनसे मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात मागड़ी में जब जमीर पाशा साहब ने किया था उस वक्त उनसे मुलाकात हुई थी। तो खुसरू बाबा मरहूम जो हैं एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, दीन और दुनिया दोनों में काफी उनके ये थी नॉलेज थी उसमें, और बहुत से एजुकेशन में काफी उन्होंने मेहनत किया है और तमाम मसलक के लोगों से मिलने के लिए बहुत उन्होंने कोशिश की है। और मैं गुजारिश करता हूं कि सब्र अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मौत उसकी है जिसको दुनिया याद करे, यूं तो हर एक आया है मरने के लिए। तो अजीजान मोहतरम, आज सदा इत्तेहाद का ये जो जलसा और ये जो बज़्म कायम है, इसका मकसद, इसका उन्वान सिर्फ यही है कि कर्नाटका की एक अजीम हस्ती अमीर खुसरू बाबा जो हाल ही में पर्दा फरमा गए, उनकी ताज़ियत के तहत ये जलसा और ये बज़्म मुनाकिद ये किया गया है। आपकी शख्सियत और आपका काम, हकीकत यह है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि उनका काम उनके जनाजे बोलते हैं। तो हकीकत हमने देखा टीवियों के जरिए और वीडियो के जरिए, आपके जनाजे के पीछे जितने लोग थे ये इस बात की गवाही दे रहे थे कि आपने जो काम किया है वो वाकई में हक का काम किया है। और सदा इत्तेहाद की तरफ से हम सब उनके घर वालों की ताज़ियत में शरीक हैं और उनके फर्जन के लिए हम दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और हमेशा दर हमेशा वो हमारे साथ रहें, हम उनके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़कुरू मुहासिन मौताकुम और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अभी गुलबर्गा हमारा सदा इत्तेहाद कर्नाटका के कुछ अफराद के साथ सफर भी हुआ। हजरत के नमाज़े जनाजा में शिरकत भी हुई, नमाज़े जनाजा भी हम लोगों ने अदा किया। बाद में वहीं अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर हम लोगों ने गुलबर्गा में ही एक प्रेस भी जारी कर दिया है ताज़ियती पैगाम का। उसके बाद माशाल्लाह यहाँ बेंगलोर में लक्कड़शाह कॉटन पेट में हमारे दीगर सदा इत्तेहाद के रुफ़क़ा के साथ एक ताज़ियती पैगाम हम लोग यहाँ हजरत के पसमंदगान की खिदमत में पेश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताज़ियती पैगाम जो इरशाद फरमाए हैं वो पैगाम हम आपके मीडिया के माध्यम से देना चाह रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि मा अखदा व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। बकिया हमारे दीगर साथियों ने हजरत की खिदमत को और हजरत के इंतकाल पर बड़े गहरे रंज और अफसोस का मुजाहरा फरमाया है। मैं भी बस यही बात कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमान कैसे कैसे। हर एक का एक वक्त है, लेकिन हजरत के जो खिदमत है वो इंशाल्लाह नस्ल दर नस्ल लोग याद रखेंगे
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درگاہ کے ماتحت جو آپ نے کام کیے شاید کہ کسی درگاہ کے ماتحت اتنے زیادہ کام ہوئے ہیں. یہ ایک مثال ہے تمام اداروں کے لیے. وہی مثال ہمیں بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو ورلڈ کلاس ایک ہاسپٹل بنایا ہے, ہم بھی دیکھ کر بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئے ہیں. ایسی ہاسپٹل مسلمان کسی ادارے نے بنگلور میں نہیں بنایا ہے. یہ ایک بات ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے, پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمت جب ساتھ ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. نعمت جب چھین لی جاتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے. اکابرین اور اولیاء اکرام کا دنیا میں رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان کے رہتے ہوئے ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے. اب یہ جانے والے یہی احساس دے کر گئے کہ آپ کے پیچھے جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کر لیا کرو. اور اسی طرح جو ہے انسان کا کام ہی انسان کے لیے, لوگوں کے لیے جواب ہوا کرتا ہے. وقف بورڈ کا ایک مثالی کارنامہ حضرت نے جو انجام دیا ہے, گلبرگہ شریف کے ذریعے وقف بورڈ کے ماتحتی میں جو جگہ آتی ہے, انہوں نے اسے ایک مثالی یونیورسٹی اور ایک عظیم خانقاہ اور بھی مختلف کام ہاسپٹل وغیرہ سے انہوں نے روشناس کرایا اور لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا, اور پورے ملک کو یہ پیغام دیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں. اور دوسرا اہم کام جو انہوں نے کیا ہے وہ اتحاد کا کام ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سارے مسالک کے لوگ ان کے انتقال پر ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ہر مسلک کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بسی ہوئی ہے. جو آدمی اتحاد کو لے کر دنیا میں جاتا ہے اور پیغام پہنچاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں ایک افسوس سے, ہمیں صدا اتحاد سے, ہمارا خسرو بابا بہت ہم صدا اتحاد کو تنظیم کو بہت ساتھ دیتے تھے. کچھ بھی ہمیں صدا اتحاد کا ایک پروگرام ایسا ہو رہا ہوتا الحمدللہ کرو میں ساتھ ہوں ایسا بولتے تھے. ہم یہ صدا اتحاد کی ایک طاقت تھی. کچھ بھی کام کرتے تھے ہمیں جڑ کر دیتے. ہمارے صدا اتحاد کے اندر اچھے اچھے جو علم رکھنے والے بہت ساتھ ہمیں دیے, لیکن انہوں نے ایک علم جو ساتھ رکھو کام ہمیں دیے, انہیں ایک کر کے ہمارے سے رخصت ہو رہے ہیں. ان کو ہم اللہ تعالیٰ جنت توفیق دیں دے, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام پر پہنچیں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.